नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बुधवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के भारी हंगामे के कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में चर्चा शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने भारी हंगामा किया और इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल विपक्षी सांसद लोकसभा में यूपी के संभल में हुए उपद्रव और अडानी से जुड़े मामले में चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की मांग पर लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि सदन चलने दें, हर मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला है। शादाब रिजवी, हंगामा है क्यों शहर में, आगे बोलूंगा नहीं, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गए होंगे सर। और दूसरी बात यह है कि हंगामा बरपा इसलिए है क्योंकि मेन जो मुद्दे हैं उनसे भटकाना है। अब अगर सदन की कार्यवाही शुरू होती है या शीत सत्र शुरू होता है तो शीत सत्र शुरू होने से पहले ही ये सारे मामले तय कर लिए गए थे कि विपक्ष के पास इस बार बहुत बड़े मुद्दे हैं। चुनाव आयोग को घेरने का भी मुद्दा है, साथ साथ जो अडानी वाला मामला चल रहा है। इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, तब तो सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी, लेकिन जब अडानी के ऊपर ये सारी कार्रवाई बाहर के देश कर रहे हैं, उसी समय शीत सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे, और सवाल जब उठेंगे तो जवाब क्या दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और बात शुरू होगी तो दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब बात कहाँ से निकली थी, सदन की कार्यवाही तक तो पहुंचेगी, क्योंकि सदन का कार्य ही लोगों की बातों का जवाब देना है। इसके अंदर लेकिन एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, वो लग रहा है स्पीकर साहब की कार्यशैली पर। स्पीकर साहब भी हमेशा से सत्ताधारी पार्टी के ही पक्ष में बात करते हैं, और कई बार विपक्ष का यह आरोप रहा है, ये हमारा ही नहीं विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई कि उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, जब वो बोलते हैं उनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं की जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। राज्यसभा की कार्यवाही पहले सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसके बाद कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कार्रवाई से पहले संसद के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे। जाहिर है कि वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा ये है कि जैसा कि हमने कहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ों रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा अडानी पर निशाना साधा और ये कहा है कि सरकार जानबूझकर उसे बचा रही है। बिल्कुल सादा बिजली। कौन अपनी बेरी के बैर खट्टे बताता है विभाग जी। बिल्कुल। कहाँ कोई चोर चोरी करके कह देता हाँ जी साहब मैंने चोरी की है, लो जी मुझे सजा दे दो। तो ये तो वही वाली बात आ गई कि इंतजार कर रहे हैं कि चोर खुद कहेगा कि साहब मैंने चोरी की है। तो यहाँ पर अडानी अगर नहीं कबूल कर रहे हैं या अडानी के मुंह से ये कहलवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपका जो देश का लोकतंत्र और देश का कानून चल रहा है, फिर वो क्या कर रहा है। ये तो राजशाही है, और राजशाही के जो संरक्षक हैं, संरक्षक को संरक्षण दिया जा रहा है। पहले वो सरकार को संरक्षण दे रहे थे, अब सरकार उनको संरक्षण दे रही है। तो ये तो अदले का बदला चल रहा है, ये खेल चल रहा है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। बस यहाँ पर सिर्फ ये चल रहा है कि इस देश को एक बिजनेस का हब बना दिया है, और बिजनेस वाले जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको कह दिया कि हम जो है सत्ता से रह करके, सत्ता में रह करके आपको फायदा पहुंचाएंगे और आप हमें वहां से फायदा पहुंचाएं। एक दूसरे की अदला बदली का दौर चल रहा है, और इस देश को मखौल बना के रख दिया गया है, देश के कानून को मखौल बना के रख दिया गया है। अब जो विपक्ष काम कर रहा है, तो विपक्ष के काम पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं और उनको उनकी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सादा रिजवी, एक मुद्दा बहुत गर्म है और ये अडानी का जो मुद्दा है फिलहाल है, ये लगता है कि काफी लंबे समय तक चलने वाला है। और इसमें खास बात ये है कि अगर अडानी पे सवाल विपक्ष उठा रहा है
तो बीजेपी उसे डिफेंड क्यों कर रही है? बीजेपी पार्टी क्यों बन रही है? बीजेपी उसमें कूद के सबसे पहले क्यों आती है? पार्टी के नेता क्यों आते हैं? भाई ठीक है, वो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन बीजेपी का उनके बचाव में आना अपने आप में कहीं ना कहीं यही सवालों के घेरे में है। देखिए, बीजेपी जब कहीं फंसती है तो वहां पर अडानी नजर आते हैं। जब महाराष्ट्र सरकार गिराने का नंबर आया था और महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, खेल बिगाड़ने का काम चल रहा था, विधायकों की खरीद फरोख्त का काम चल रहा था और पार्टी को तोड़ मरोड़ कर वहां पर एक सुनियोजित तरीके से सरकार बनाने का काम चल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। और देश का माहौल बनाने का जब काम चल रहा था तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, शीर्ष नेतृत्व थे, और वहां पर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री भी थे, लेकिन वहां पर अडानी क्या कर रहे थे, ये भी तो सवाल था। ये तो भी जहां सवाल पर भारतीय जनता पार्टी का मामला ये आता है तो भी अडानी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अडानी अगर फंस रहे हैं तो सर भारतीय जनता पार्टी का आना तो लाजमी है ना, बिल्कुल सब एक है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रशासन पर उपचुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। डिंपल यादव ने कहा कि प्रशासन ने बूथ कैप्चरिंग का काम किया है और आज जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले। जिस तरह से चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद संभल की घटना हुई, मुझे लगता है कि ये सरकार और भाजपा की नीति और नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। शादाब रिजवी, डिंपल यादव ने भी सीधा सीधा चुनाव आयोग और शासन प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। जी, चुनाव आयोग क्या है? कठपुतली चुनाव आयोग, सरकार की कठपुतली है चुनाव आयोग, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बेबाक जी, ये पूरा देश देख रहा है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस आ रही हैं और उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वोटर्स के साथ उनका हरेसमेंट भी किया गया है और वोटर्स को डराने का भी काम किया गया है, धमकाने का भी काम किया गया है, यहाँ तक के लोकतंत्र के इतिहास में रिजवी। और इसमें सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि वीडियो बहुत सारी आप सबने देखी है, लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर सारी वीडियो तैर रही हैं। खूब बढ़िया तरीके से पुलिस सीधे सीधे पिस्टल निकाल कर गोली चलाती हुई नजर आ रही है, बड़ी बड़ी राइफलों से गोली चलाते हुए नजर आ रही है। और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पुलिस ने तो कोई गोली ही नहीं चलाई, गोली उधर की तरफ से चली है। अब ये तर्क पुलिस का हमारी समझ से तो बाहर है और मेरे ख्याल से देश भी बहुत अच्छी तरीके से इस पर टकटकी लगाए बैठा है। तो वो वाली बात आ गई, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई थी तो लोगों ने ये कहा था कि भाई फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, विपक्ष ने भी सवाल उठाया था कि फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वहां पर हमले नहीं किए गए, गोलियां नहीं चलाई गई। तब चीख चीख के ये कहा जा रहा था कि हमने गोलियां चलाई है, उसके प्रमाण भी नहीं थे, सबूत भी नहीं थे। और जिस बात के सबूत हैं, जिस बात का प्रमाण है, उससे बिल्कुल एकदम किनारा किया जा रहा है कि हमने गोलियां नहीं चलाई, जबकि वीडियो सामने है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने जो है, आपकी पुलिस ने, योगी सरकार पे भी तंज कर रहे हैं कि आपकी पुलिस ने सीधे सीधे हमले किए हैं, गोलियां चलाई हैं, वीडियोज आ रही हैं, लेकिन फिर भी ढाक के तीन बात कहना वही है जो कि बिल्कुल शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये मुद्दा आराम से शांत होने वाला नहीं दिख रहा है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी और देश और सारी दुनिया नजर बनाए हुए है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।